हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और अच्छे और बढ़िया से पढ़ाई भी चल रही होगी आप लोग की। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए, अभी तक हम बहुत सारे सब्जेक्ट के बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आज लेकर आए हैं हिंदी का। जो हिंदी के मैंने दो अभी तक, पहला चैप्टर जो आपका पढ़ता है दही वाली मगम्मा, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर पढ़ता है ढहते विश्वास, उन दोनों चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके साथ उसकी स्टोरी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तीसरा चैप्टर है जो है हिंदी का, कि माँ, यानी इस माँ एक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। ये किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? माँ। हिंदी के दो किताब है, आपको पता होगा। एक किताब है गोदली, एक किताब है वर्णिका। वर्णिका भाग 2 का तीसरा चैप्टर है। उसमें टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से मैं अभी तीसरा चैप्टर में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो तीसरा चैप्टर है आप लोग का, इसमें सारे के सारे एक अलग अलग नजरिया से कहा गया। बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पल है। पहला चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, दूसरा चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और तीसरा चैप्टर जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। पहला चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि सास बहू का जो मार्मिक झगड़ा होता है, घरेलू झगड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे से सास बहू झगड़ा कर लेते हैं, किस कारण से कर लेते हैं लोग, उस चैप्टर से रिलेटेड था। ये दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था धाते विश्वास, यानी एक माँ कैसे संजो करके, जब किसी का पति बाहर हो और वो घर पर अकेली हो, तो बाढ़ से कैसे सामना करे, बाढ़ के लिए क्या किया जाए, मतलब बाढ़ आया तो बाढ़ में क्या क्या हुआ, विपत्ति आई, समस्या आई, बाढ़ आने पर क्या क्या हो जाता है, क्या नुकसान होते हैं, उस समय वो क्या करते हैं लोग। इस चैप्टर को दृश्य को एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। उसको जो तीसरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बात करें, मैं आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं भागिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा आपको स्टोरी इतनी अच्छी तरह से समझा दूंगा कि स्टोरी आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको स्टोरी याद है तो आप एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है कि सेट मारने की जरूरत है, आप ऑलरेडी जाकर एग्जाम पेपर में डायरेक्ट मार सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर, अगर इन सब किताब का ये जो वर्णिका भाग 2 है, अगर हर एक चैप्टर का आपको कहानी याद है ना, तो आप इसका 2 नंबर में आए, ये 5 नंबर में आए, या ये किसी भी 3 जो भी आए, ऑब्जेक्टिव आए, जहां भी आए, आप आराम से क्लियर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बिहार बोर्ड ये भी कहता है कि आप अपना लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके एक सटीक लैंग्वेज होता है वही देना होता है, आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम को दे सकते हो। तो जो मैं पहला वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ये वाला तीसरा पार्ट का, मंगू वाला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे बहुत सारे प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ चुके हैं, ठीक है, और बहुत पूछते भी हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो 5 चैप्टर हिंदी वर्णिका पार्ट 2 का, ये सेकंड हिंदी का बुक है, ठीक है। इस छोटी सी बुक है, और इसमें बहुत ही छोटी सी बुक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आपके हर साल एग्जाम बोर्ड में कम से कम तो पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल ऑलरेडी रहते हैं हर साल हिंदी में, ठीक है। तो इस साल भी रहेंगे आपके। तो चलिए आज तीसरा चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके जानेंगे कि इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है मंगू, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? मंगू। और इस चैप्टर में मंगू है, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब क्या, मतलब बात करेंगे, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन थे, मतलब इसके रचनाकार कौन थे। तो इसके रचयिता थे, रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, क्या है, इसके रचयिता है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर जो थे, जिन्होंने क्या किया था कि वो गुजराती लैंग्वेज में लिए थे। वो जो लिखे थे वो किस लैंग्वेज में था? गुजराती लैंग्वेज में था, गुजराती भाषा में था, ठीक है। जो रचना हुई थी ये गुजराती लैंग्वेज में थी। किस भाषा में थी? गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। अब उसको क्या किए कि एक और आए, गोपाल दास नागर, ठीक है। गोपाल दास नागर आए, उन्होंने क्या किया कि इसको, उस कहानी को पढ़ करके उसको ट्रांसलेट कर दिया, जिससे हम लोग को पढ़ने में क्या हो गया, आसानी हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उसको अनुवादित कर दिया था, ठीक है, उनकी कहानियों को लेकर के। तो बात करें कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा था काला पानी का। उन्होंने बहुत ही फेमस उपन्यास लिखा है, ये बहुत पूछा भी जा सकता है कि ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या है। तो काला पानी। ये काला पानी काला पानी क्या है? उपन्यास। काला पानी किसका उपन्यास है, मतलब किन्होंने इस उपन्यास को लिखा है? तो ये होगा आपका ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है, मत घबराइए मत, क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन अगर आपको कहानी अच्छे से याद है ना, तो आप सारे चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो अब आगे जानेंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा और अच्छे अच्छे पल आपके जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आप लोगों को, जैसे जैसे टर्म बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये तो लेखक के नाम थे, रचयिता जो थे ईश्वर पेटलीकर थे, ठीक है। और ईश्वर पेटलीकर का जो काला पानी का उपन्यास था, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम इसमें और आगे जाएंगे, अब आगे जाने का मतलब कि गोपाल दास नागर ने क्या किया, इसको रचित किया। तो सबसे पहले एक जो कहानी शुरुआत हो रही है, एक ऐसी लड़की की कहानी शुरू हुई है इस चैप्टर में। एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया ना कि जिसे आप देख करके, मतलब उस कहानी को अगर आप सामने से देख रहे होंगे ना, ये सुन भी रहे होंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक ऐसी लड़की की कहानी है, ठीक है। ये कहानी बहुत ही बात करें तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसे देख करके या सुन करके बहुत दिल में दर्द सा लगेगा कि क्या गरीबी थी उस लड़की की, क्या मतलब तकलीफी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज दिखाया गया है कि इस चैप्टर में कि माँ के प्रति जो ममता होती है अपने बच्चे की, वो कितनी ज्यादा होती है। माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है इस चैप्टर में दिखा दिया गया है। हर चैप्टर का अलग अलग फंडा था, इस चैप्टर में बहुत अलग एक फंडा लाया गया, बहुत ही अलग थी मोड़ लाया गया है। तो चलिए हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी में शुरुआत होती है। मैं अलग तरीका से आप लोगों को कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा, ताकि इस किताब में जो आप डायरेक्ट पढ़िएगा ना, तो अलग तरीका से दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कहानी एक अलग तरीका से सुनाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ जाए कि कहानी मतलब कहना क्या चाहता था और कह क्या रहा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या होता है कि एक माँ होती है, ठीक है, जिसका नाम माँ होती है, ठीक है। और उस माँ के टोटल 4 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 4 बच्चे होते हैं। 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती है। तो 2 लड़कियों में 3 जो लड़के लड़कियां होते हैं उस थोड़ा समझदार, लेकिन जो सबसे छोटी जो लड़की होती है उनकी, उसी पर एक सारा का सारा कहानी आधारित है, जिसका नाम क्या था? मंगू होता है। उसका नाम क्या था? मंगू। और वह जन्म से, जन्म नहीं होता जब माँ जन्म देती है बच्चे को, उस जन्म के दौरान ही वो बच्ची क्या हो गई थी? पागल टाइप से हो गई थी और गूंगी थी, ठीक है। वो जन्मजात से ही, मतलब वो जन्म जब हुई थी, उसका जन्म जब हुआ था तभी से वो पागल और गूंगी थी, ठीक है। बोल नहीं सकती थी और उसका दिमाग जो था अपने कंट्रोल में रहता था, यानी कहे तो पागल थी, ठीक है। तो बात करें कि जैसे इनके 3 तो बच्चे और थे। तो अब से एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंगू की कितने संतानें थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मंगू को कुल कितने संतानें थी? मंगू के कुल 4 संतानें थे, ठीक है। उसमें से 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, ठीक है। सबसे छोटी लड़की पर ही ये कहानी आधारित है, ठीक है। कोई भी पूछेगा कि सारा का सारा कहानी किस लड़की पर आधारित है, तो उसकी छोटी लड़की का नाम था मंगू, और उससे बड़ी जो लड़की थी उसका नाम था कौमू, ठीक है। और 2 भाई थे, ठीक है। अब देखिए बात करके जैसे जैसे समय बीता गया, दोनों भाइयों की शादियां हो गई, ठीक है। उसके जस्ट बाद बहन की शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। तो बहन की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी, ठीक है। और भाइयों की भी शादी हो गई, उनकी पत्नियां आ गई। अब जब कमाने वाला इंसान हो जाए तो गांव में कहाँ रहेंगे, वो बाहर की तरफ निकल गए। और माँ बेचारी अकेले अपनी एक प्यारी सी बच्ची, नहीं होता एक छोटे से बच्चे को कैसे लाड करके वो उसकी उसके मतलब पोछना, उसको टॉयलेट ले जाना, उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना, वो सारे काम किया करती थी, अकेला किया करती थी, क्योंकि उसके अलावा वहां पर कोई नहीं रहता था। क्योंकि वो इतना इसको प्यार देती थी, बहुत ज्यादा प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी कि मतलब कहें तो बहुत ज्यादा। क्योंकि वो बेचारी जो लड़की थी ना, वो चल तक नहीं सकती थी, चल के थोड़ा सा अपना नहीं तो टॉयलेट पेशाब तक नहीं कर सकती थी। वो बेचारे बैठे बैठे ही बाथरूम तो सब कर डालती थी। उसकी माँ उसकी सारी देखभाल किया करती थी। नहीं होता एक छोटा सा बच्चा पागल छोटे से बच्चे की तरह से व्यवहार करना, वो उसकी भांति थी। वो अपना काम खुद 1% का काम खुद नहीं कर पाती थी, उसकी सारा माँ देखभाल करती थी, बहुत लाड प्यार से उसको मारती थी। लेकिन उसके जो बेटे थे वो हमेशा बोलते थे, माँ इतना लाड प्यार मत दो, आपके लाड प्यार से ही बिगड़ती चली जा रही है। और देखो अपना काम धाम खुद से कुछ करने की ट्राई भी नहीं करती है, आप इसको बिगाड़ रही हो। तो वो बोलती थी, नहीं बेटा, ये तो आप तुम लोग समझदार हो, लेकिन ये तो समझदार नहीं है, मेरे बिना कैसे जिएगी बेचारी, ये तो खुद से कुछ कर भी नहीं पाती है, बहुत बहुत थी नादान है, बहुत थी है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है माँ, तुम जो करना चाहो करो। वो बेचारे उनके पत्नी के साथ कहाँ चले जाते हैं, वो अपना जहाँ भी वर्क करना चाहते हैं वहां निकल जाते हैं। बेटी की तो शादी हो ही गई थी। अब ये माँ इसके साथ दिन रात घूमती रहती थी। बड़े बड़े कोई ज्योतिषी आते थे गाँव में, नहीं होता है ढोंगी होंगे ज्योतिषी, कोई भी आपके घर द्वार पर आए, बोले बच्चा ये लाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
आपके घर पे ये कर देंगे वो कर देंगे। वो किसी को भी अपना हाथ दिखाती थी, मतलब उसके बारे में दिखाती थी कि मेरी बेटी पागल, इसके उपाय बताइए। कोई ज्योतिषी आए या कोई भी आए, ये कोई भी एक्सेट्रा कोई भी लोग आए, उनसे वो गांव में एक भी नहीं होता है। आप भी जानते हो गांव देहात में ज्यादातर प्रचलित चलता है टोना टोटका, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, टोना टोटका के साथ साथ कोई भी आपके साधु साधु सुनता है और कोई बड़ी बड़ी बातें कहने लगे, तो उसमें से क्या होता है, किसी की दो तीन बातें मिल जाती है तो लोग विश्वास कर लेते हैं, और उस विश्वास के कारण ही वो भी विश्वास कर लिया करती थी। और वो विश्वास करके उनके उनसे दिखाने 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 700 ऐसे कहकर वो पैसा दिया करती थी उस बच्ची को सिर्फ ठीक करने के लिए। लेकिन बॉस वो एक ज्योतिषी आए थे और उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब अगहन का महीना आ रहा है, उस महीना में तुम्हारी बेटी का अच्छा दिन दिख रहा है। मतलब वो बोला कि तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छा दिन दिख रहा है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, अब उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, उसके अच्छे दिन लौट रहे हैं। तो इस बात को सुन करके उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती थी, कहती थी वाह चलो आज नहीं तो कल मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी, खुद से कम कुछ तो कर लेगी, और थोड़ा बहुत भी कुछ कर ले तो मुझे कुछ सुकून मिलेगा, इतना सोचती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे तो कुछ समय बीतते गए, कोई शिलालेख, कोई जड़ी बूटी कोई लेकर आता था, वो सब मतलब वो सारे टोटरम कर लेती थी, मतलब जो एक बच्ची को बचाने के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके जस्ट बाद आगे क्या होता था कि ऐसे करते 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 उसका समय बीतता चला गया, और नहीं होता अगन के मास आने लगा। उसमें क्या होता था, एक दिन क्या हुआ, उसकी बच्ची ने अपने आप यानी मंगू ने खुद कोशिश की क्या करने की, टॉयलेट करने की यानी पेशाब करने की, और वो वहां तक जा चुकी थी। ऐसे कि इस बात को देख करके मंगू की माँ को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो जो ज्योतिषी जी कह रहे थे वो ठीक हो रहा है, साबित हो रहा है, मेरी बच्ची अब ठीक हो रही है, अब पहले से अच्छी हो रही है। इस बात को जान करके, ज्योतिषी की बातों को सुन याद करके वो खुश हो रही थी। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, वो फिर उसी अवस्था में आ गई। फिर जिस तरह वही पैर बोलती थी बेटा ऐसे गंदगी ना फैलाया करो, वो बेचारी उसी में टॉयलेट कर देती थी, वहीं पर रहती थी। माँ आकर रोजीना बोलती थी कि बेटा ऐसा गंदगी मत किया करो, ऐसे करने से बेकार हो जाएगा, ये होगा वो होगा। और उसको आसपास के जितने भी समाज के नहीं होते गांव के आसपास, या आप कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई बीमारी हो जाता है, आपके अगल बगल के लोग कहेंगे जाना फलाना के जगह पर दिखा के आओ, यहाँ दिखा के आओ, ये बहुत अच्छी जगह है, ऐसे दिखाओ, क्यों इसको घर में रखे हो, यहाँ ले जाओगे तो ठीक हो जाएंगे, ये करवाओगे तो वो हो जाएंगे। आपके आसपास के दो चार आदमी होते हैं जो आपको सलाह देने के पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। तो वही बात वहां भी हो रही थी उसकी, और वो बेचारी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करती थी, लेकिन वो डरती थी सिर्फ एक बात से। वो हर पांच के एक ही बात बोलते थे, फलाना जी इसको लेके जाइए अस्पताल में, एक जगह अस्पताल है, यहाँ ये ठीक हो जाएगी। जैसे वो अस्पताल का नाम सुनती थी वो भड़क उठती थी। उसको लगता था अस्पताल एक गौशाला की तरह, जहां पर उसकी बच्ची को कचरे की तरफ फेंक दिया जाएगा, उसको सही से देखभाल नहीं किया जाएगा, ना वो टॉयलेट करेगी तो उसको पूछा जाएगा, ना सही पर खाना दिया जाएगा, ना सही पर उसको लोरी सुनाई जाएगी, ना उसके बालों में तेल लगाया जाएगा, ना उसके कपड़े सही समय पर खींचे जाएंगे, ना उसको कुछ खाने के लिए सही समय पर दिया जाएगा, उसको एक अलग तरह का व्यवहार रखा जाएगा। इस तरह की भावना सोचकर वो अस्पताल जाने से भी डरती थी कि मैं अपने बच्ची को घर पे ही रखूंगी, लेकिन अस्पताल कभी भी नहीं भेजूंगी, अस्पताल वाले इसे और जल्दी से मार डालेंगे। इस भावना को अपने दिल में रख कर रहती थी। लेकिन उनके बेटे हमेशा बोला करते थे माँ तुम ऐसा मत करो, एक बार इसे भेजो अस्पताल, ये जरूर ठीक होगी। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना करती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के बगल के मतलब नजदीक का ही एक कुसुम नाम की लड़की थी। कुसुम नाम की एक लड़की थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो क्या हुआ कि कुछ समय पहले उसका दिमाग क्रैक हो गया, ठीक है, वो पागल सी हो गई। अब वो जब पागल सी हो गई तो क्या हुआ कि उसको अब इलाज करवाने की जरूरत थी। अब बेचारी वो उसके घर वाले क्या किए कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराए। और नहीं होता है जब घर घर एक घर में झगड़ा हो और दूसरा घर देखे तो उसको मजा आता है, एक घर को देख कर कि वाह क्या झगड़े चल रहे हैं। लेकिन जब उस घर में भी झगड़ा हो जाए और इस घर में भी झगड़ा चले, तो जब दोनों घर बराबर रहते तो उतनी खुशी मिलती है कि चलो हमारे घर में झगड़ा हुआ था तो देख रहे थे, अब तुम्हारे घर में भी झगड़ा हो रहा है, चलो दोनों मिल के खुश रहेंगे। लो तुम हमारे बारे में देख रहे थे, अब तुम्हारे बारे में भी कोई देखेगा। तो वही बात है, क्या हुआ कि पागल तो इसकी बेटी थी, मंगू थी, ठीक है। तो सब इसका खिल्ली उड़ाते थे, मतलब कुछ ना कुछ बोल देते थे।
अब उसकी भी बेटी पागल हो गई, उसके गांव में भी एक बेटी पागल, किसी की बेटी पागल हो गई। अब उसको भी तो कोई ना कोई बोलेगा कि एगो पागल नहीं और दो तीन गो पागल हो गए लोग, ऐसा बोलेंगे ना। इससे क्या हुआ, अब उसको तो निराहत मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उस कुसुम के घर वालों ने उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और मात्र 2 महीने में उसे पता चला कि वो पागलपन के दौरे से मिट गया। डॉक्टर ने 1 महीना और रखा उससे कि और अच्छे से हो जाए, और जब 3 महीने के बाद आई तो उस शौक में थी, सोच रही थी कि 3 महीना में वो ठीक हो गई। गांव वालों ने बोला, देखिए माँ जी, सुनिए फलाना की लड़की आई है, वो ठीक हो गई, आपने क्यों नहीं भेजा, आप भी भेज दीजिए, आपकी भी बेटी ठीक हो जाएगी। बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकती, मैं अपनी बेटी को अगर भेजूंगी तो शायद उसके साथ भी कुछ हो सकता है, मैं उससे नहीं भेज सकती अभी भी। लेकिन सोच रही थी कि उसकी लड़की कैसे ठीक हो गई, तो कहा जाता है कि हॉस्पिटल में ठीक ठाक से इलाज नहीं करते हैं लोग, फिर वो कैसे ठीक हो गई, वो सोच रही थी। तो सोचते सोचते उसको एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस कुसुम को ही बुला करके पूछ लूं, कि ताकि मुझे पता चल जाए कि उसके बारे में क्या आ रहा है, मतलब वो क्या बताना चाहती है मुझे। तो इस बात को जान करके वो मतलब इसके बारे में कुसुम को बुलाई एक दिन, और उससे बोला, बेटा एक बात बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में गई थी तो क्या तुम्हें अच्छे से देखभाल किया जा रहा था वहां पर। बोली, हाँ माँ जी, हाँ हाँ आंटी जी, मुझे अच्छे से देखभाल किया जाता है। क्या तुम्हें खाने पीने के लिए दिया जा रहा था। बोले, हाँ हाँ, सब कुछ अच्छे से दिया जा रहा था। एक बात बताएं आंटी, कि सबसे बड़ी ये अच्छी थी ना, एक सबसे बड़ी अच्छी एक बात ही थी ना, कि जब भी हम नर्स उसको कोई मार भी देता था ना, या कुछ बोल देता था, लेकिन वो प्यार करती थी, इना के कुछ बोल देती थी, वहां की नर्स भी हमसे प्यार करती थी लोग। हम भले उसको मार दे चाहे कुछ कर दे, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी, हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट देती थी लोग, और बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, समय समय पर खाना वाना सब कुछ करती थी लोग। इस बात को जब उन्होंने सुना माँ जी ने, उनको बहुत खुशी हुआ कि चलो कोई तो अब बताया कि मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है। उनको एक रोशनी की किरण लौकी, नहीं होता है कि मेरी बेटी भी क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने भी निर्णय ले लिया, बेटे को उस एक बार फोन की और कही, बेटा मंगू को भर्ती करवा दिया जाए हॉस्पिटल में, मैंने सुना है कि कुसुम जो बगल की थी वो भी पागल हो गई थी और वो ठीक हो गई है, मुझे भी मंगू को भर्ती करा देना चाहिए। इस बात को सुन करके उसके लड़के और बहू सब खुश हो गए। क्यों ना खुश हो, वो तो चाहते ही थे कि मंगू हॉस्पिटल चली जाए, माँ बेचारी उसके चक्कर में क्यों मरती रहती है। वो चाहते थे कि कम से कम वही मर जाए, या तो जिंदा ही होके आए, अच्छे से और अच्छा होकर आए। वो नहीं चाहते थे कि वही मतलब उसी में रह जाए माँ, उसके चक्कर में वो भी एथी हो गई थी। तो वो ये क्या हुआ कि आगे जैसे जैसे वो घर आया जल्दी छुट्टी लेकर के, फिर उसके बाद से माँ और वो दोनों उसको एक दिन के लिए तैयार किए, मतलब तो सारे गांव वाले जो भी उसके आसपास के थे सहयोगी, वो सारे लोग आए, और आकर के लेडीज आई। बेचारी माँ का दिल कलेजा अभी भी टूट रहा था, वो नहीं चाह रही थी, अभी भी अंदर से नहीं पूरा तक दिल चाह रहा था कि उसे ले जाकर मैं भर्ती कराऊं, वो संकोच में थी कि करवाएं कि ना करवाएं, अभी भी थोड़ा थी, लेकिन अभी ज्यादातर क्या सोच रही थी कि चलो बेटी ठीक हो जाएगी, सब उसे यही दिलासा चल रहा था, सोचिए मत, अब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। इस बात को सुन करके वो बहुत थोड़ा खुश हुई, और इसी बात के कारण वो क्या हुई कि उसको ले जाकर औरतें जो थी उसको बड़ी अच्छे से थी करके, वो नहीं जानती थी, लेकिन कैसे भी करके उसको ले जाकर बैलगाड़ी पर बैठाए लो, और उसकी बेटी वो बेटा तीनों बैलगाड़ी से निकल गए, और जाने के बाद स्टेशन से उन्होंने ट्रेन को पकड़ा, और ट्रेन से पकड़ने के पश्चात वो पहुंचे हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, आपको ये ऑलरेडी पता होगा, पागल के हॉस्पिटल में आपको तो अच्छे लोग मिलेंगे नहीं, सारे तो पागल ही जैसे मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैंने अभी बताना भूल गया, सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। इस दौरान जब हम लोग ट्रेन में थे, अब हम ट्रेन की बातें करेंगे, थोड़ी सी हम आगे लेकर चले गए आप लोगों को। जब वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठे थे, उस डिब्बे में क्या हुआ कि कुछ सवारी लोग होते हैं, नहीं होता है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ ना कुछ लोग बैठ जाएंगे, तो वो बैठे थे। अब उनको भी कुछ चाहिए ना, इंटरेस्टिंग चीज कुछ को बात बनाने के लिए, एक नहीं होता है किसी को एक टॉपिक दे दीजिए, उस पर चर्चा करेगा पूरा, हाउ तो फलान टिटरियान वगैरह वगैरह, वही हाल था वहां भी। एक दो लेडीज को अगर एक किसी घर के झगड़े के बारे में, मामले के बारे में बता दिया जाए, तो वो दो लेडीज से मिलकर के उस झगड़े को इतना सा बढ़ा देगी, उस झगड़े को इतना सा आग लगा देंगी कि उसे सेम टू सेम उसी तरह वहां भी ये था। जो क्या हुआ कि जैसे मतलब उमंग बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, उसका बेटा बैठा था, और जा रहे थे, जब उन्होंने देखा, क्या माँ जी आपकी बेटी, नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा ये लड़की पागल है क्या, तो बेटे ने कहा हाँ ये पागल है। अरे छी छी, कैसी माँ है, इसको हॉस्पिटल में ले जा रही है।
इसको हॉस्पिटल में कैसे ले जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में ले जाने से इसकी क्या होगा, इसको बीमारी हो जाएगा, दुर्दशा इसकी बेकार हो जाएगा, इसका लाइफ खराब हो सकता है, इसके मतलब कहने का मतलब कि इसका कुछ भी हो सकता है इसके लाइफ में। तो इस बात को जान करके उसके मतलब बेटे ने कहा, कुछ नहीं कहा, मतलब वो सिर्फ सुन रहा था। और वो बोल रही है अपने में, अरे माँ, अरे कैसी माँ है, इसको उसको इतना नहीं पता कि हॉस्पिटल में ले जाने पर क्या क्या हो जाते हैं। मैं अपने गांव की बात करती हूँ, फलाना गांव में मेरे एक बूढ़ी औरत थी जो 5 साल से अभी भी वो हॉस्पिटल ही में है। उसके घर वाले अभी भी जाते हैं ना तो कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर वहाँ कोई नहीं उसको ले जाने जाता है। बोलती है यहाँ पर मेरा कोई इलाज नहीं करता, मेरा कोई ठीक ठाक से ध्यान नहीं रखता। इस बात को सुन, जब उन्होंने इस बात को सुना, अब इस बात को सुनते ही उसका अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे। अब उसको टेंशन होने लगा कि अब हम क्या करेंगे। अब पहले तो शुरू शुरू में उसे अच्छा लगा जब कुसुम की बातें सुनी, उसके जस्ट बाद अब उसको तकलीफ होने लगा कि जब वो ट्रेन में बातें सुनी। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जब जैसे इस सब बातों में घूरते फिरते टेंशन में दो तरह की मतें सोचते सोचते जब वो हॉस्पिटल पहुंची, तो वहां भी जब उन्होंने एक पति पत्नी के संबंध को देखा। एक पति अपनी पत्नी पत्नी पति से कह रही है, मतलब एक कह रहा है कि देखिए ना, मेरे बाल को किसी ने नहीं संवारा है, मैंने बरस तक नहीं किया है। लेकिन जब मंगू की माँ ने उस लड़की को देखा तो उसके बाल संवारे हुए थे, उसके बरस वो की हुई थी, उसके सारा कपड़ा सपड़ा सब सही ढंग से था, फिर भी वो ऐसा बोल रही थी। और ऊपर से बोली थी मुझे पानी चाहिए पानी चाहिए, तो नर्स ने ला करके उसको पानी भी दिया। इस बात को देख करके उसको खुशी हुई कि चलो ये तो ठीक है, फिर भी अच्छी है, फिर भी इसको ला करके उस नर्स लोग इतना सेवा कर रही है, तो इस तरह से जब ये इतनी सेवा करे तो मेरी बेटी की भी बहुत ज्यादा सेवा करेंगे लोग। तो जब जा करके मिली, हॉस्पिटल में जाकर के उन लोगों से मिला, और मिलने के पश्चात क्या हुआ कि जब उनकी बातें हुई और बातें करने के पश्चात अब उनके आगे का जो सीरीज शुरू हुआ। अब डॉक्टर साहब से मिलना था और उसको ले गए डॉक्टर साहब मिले। अब उन्होंने डॉक्टर साहब से बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत मतलब ये थी, मतलब बहुत कहें तो मतलब अपनी बेटी से बहुत जुड़े हुए हैं, हम उसकी एक एक चीज से जुड़ना चाहते हैं। बोले ठीक है, आप समझिए कि आपका एक बेटा है ना, ये मैं भी आप ही का एक बेटा हूँ, ठीक है, और ये जो आपकी बेटी है ना ये मेरी बहन की तरह है। तो नर्स ने भी बोला आप समझिएगा कि आपकी एक नई माँ, उस बच्ची की एक और माँ है। जो यहाँ पर नर्स बोली कि मैं एक और माँ हूँ, मैं उसकी ख्याल माँ की तरह करूंगी। इस बात को सुन करके थोड़ा उससे दिलासा हुआ, खुशी हुई। पर अभी उसके अंदर माँ होती है ना, माँ के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या करेंगी, उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो होगा कि ये नहीं होगा, कि वो होगा कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सारे प्रश्न उसके अंदर मन में उठ रहे थे। इन सारे प्रश्नों को उससे पूरा करने के लिए पूछ लगातार अपने सारे प्रश्न पूछती चली गई। उन्होंने पहला प्रश्न, उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों में पूछा, प्रश्नों में ये पूछा था कि क्या बताइए मेरी माँ, सॉरी, क्या मेरी बेटी को अच्छे से खाना पीना मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ चिंता मत कीजिए, सारा खाना मिलेगा। क्या मेरे बच्चे को लोरी सुनाया जाएगा, बोली हाँ सब सुनाया जाएगा। क्या मेरे बच्चे को समय पर कपड़ा पहनाया जाएगा, उन्होंने हाँ समय पर कपड़ा भी पहनाया जा सकता है। फिर इसके बाद उन्होंने आगे मतलब पूछा कि बताइए, तब इस और डॉक्टर ने बोला बताइए और कोई दिक्कत है आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार एक चीज का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, मुझे क्या बता सकते हैं कि मेरी बेटी कहाँ रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कहाँ रहेगी, लेकिन उन्होंने एक बैठते वक्त एक दृश्य देख लिया था, उसी दृश्य से वो घबरा रही थी। बात यह था कि जब वो आई थी एक दरवाजा खुला हुआ था, उसी दरवाजा में नहीं होता भूत जब किसी को चढ़ जाता है तो बालें आगे खुल जाती है और पूरा आगे आगे पीछे झकझोरना करते हैं, वैसे कुछ को देखा था उन्होंने। तो उसको देखकर वो थोड़ा सा डर सा गई थी, मतलब उसको थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव कर रही थी। पर जब डॉक्टर साहब से मिले, उनसे बातें किया तो थोड़ा तसल्ली हुई, और दोनों बात विचार करके सारी चीज करके वापस अपने घर की तरफ लौट दिए। फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से फिर बैलगाड़ी पकड़ा, और बैलगाड़ी पकड़कर रात को 11:15 यानी 10:45 पर घर पहुंचे। और उनकी जो पड़ोसी थी, पड़ोसन बात करें, उनके लिए वो खाना बना के रखी थी। लेकिन क्या होता है ना, जब किसी अपने को बहुत कलेजे के पास रखा जाए और उससे जो दूर चले जाते हैं, उस दूरी को सह नहीं पाना, मतलब किसी से अलग होना, तो उस समय खाना नहीं खा पाई और वो दोनों के दोनों जाकर क्या हो गए, सोने चले गए।
तो माँ एक अलग कमरे में, बच्चा भी एक बेटा भी अलग कमरे चला गया, और माँ एक अलगे सोच में सोच रही थी और बेटा भी अलगे सोच में सोच रहा था। ठीक है, माँ भी अलगे और ये भी है। तो माँ जाते जाते अपने कमरे में क्या होता है ना कि थोड़ा सा सिसकिया लेकर रोते हुए अपने बच्चे की सारी पले याद कर रही है बचपन से, कि उसके साथ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो कैसे मैं उसको ये करती थी, उसको ये करवाती थी, अब वो जाई है तो क्या करेगी, कैसे रहेगी बेचारी वहां पर अकेला। वो सारे उसके पल याद कर रही थी। और बेटा भी अपने कमरे में जा करके वो सोच रहा है, कैसे भी भाई अलग था लेकिन भाई भाई ही था, बहन उसी की थी, उसको भी दिल से लग गया था, उसको भी दिल से टेंशन हो गई थी, उसको भी सोच आ रहा था कि मेरी बहन ही है, कैसे भी है तो मेरी बहन है। वो इसने सोचा कि भले मेरी माँ आने वाले समय में जब मेरी खुद की पत्नी उसकी सेवा नहीं करेगी और जो भी है, तो मेरी माँ अगर आने वाले समय में मर जाती है तो मैं खुद उसकी सेवा करूंगा। ये मैं माँ से जाकर कहूंगा कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम रो मत, तुम तकलीफ में मत रहो, तुम्हारे मरने के बाद में सारा उसका सेवा पानी मैं करूंगा, भले मेरी पत्नी ना करे, ये मेरे बच्चे ना करे। तो इस बात को कहना चाहता था लेकिन बोला कि नहीं, माँ को इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम कल जाके उससे मिलेंगे। इस बात को सुनकर वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो सुबह सुबह उसको एक आवाज आई, भागो भागो भागो, एक और तरह का आवाज आ रहा था, अरे मार डाला रे मेरे बच्ची को मार डाला रे, मार डाला रे, ऐसी आवाजें आने लगी। सारे गांव के आसपास के जो लोग थे उसके, वो दौड़ के आए। बेटा भी झकझोर कर उठा, वो भी गया। और जब उन्होंने उसको दृश्य को देखा, बेचारी माँ वो भी बोली थी, बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को मार डाला, मंगू को मार डाला रे, मंगू को मार डाला रे, बचाओ बचाओ मंगू को मार डाला। जब इस दृश्य को देखा तब उसको ऐसा सबको लगा कि अब मंगू भी की तरह उसकी माँ भी क्या हो गई है, पागल हो गई है, यानी अब उसी की वो श्रेणी में चल गई, अब उसी के कैटेगरी में वो भी चली गई है। तो इस यहीं तक की कहानी था आपका, यहीं तक आपका इस कहानी में एंडिंग दिया गया है। लेकिन ये देखिए कि वो पागल क्यों हुई थी, क्योंकि वो रात भर उसके बारे में सोची थी, दिन रात उसी के बारे में सोचते रहना, क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी। वो इस कारण अपने बच्चे तक को भूल गई थी, तीनों बच्चे को, कि बच्चे मेरे क्या करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचा करती थी, उसी से जुड़ी रहती थी। ये बहुत ही एक दर्दनाक कहानी थी, बहुत एक, और एक इसको फिल्म की तरह दिखाया जाए या किसी नाटक की तरह दिखाया जाए तो बहुत दिल दहलाने वाली कहानी है। आप इसमें देखिए कितना दर्द छिपा हुआ कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे की इतना स्नेह प्यार, इतना ज्यादा हद से प्यार करती है कि बच्चे के लिए वो भी क्या हो जाती है, पागल पागल बन जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही तक ये कहानी था। अगर आपके एग्जाम में सारांश लिखने को आता है तो आप आराम से इस सारांश को लिख सकते हैं। और सारांश क्या, अगर आपके एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप आराम से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। या आपके एग्जाम में अगर 5 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है उसको भी आप आसानी से डील कर सकते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। और या ऑब्जेक्टिव तो 4-5 बनते हैं, पर वो अब सारे ऑब्जेक्टिव आप आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि एक कहानी की तरह है। इस चैप्टर को आपको एक कहानी की तरह याद करना है, इसी चैप्टर को नहीं, इसमें जो सारे चैप्टर हैं सभी को कहानी की तरह याद करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। अब बात करें कि ईश्वर जो पेटलिकर हैं, जो माने इस चैप्टर के जो भी रचयिता हैं, वो कथाकार है, वो किस भाषा में कहने वाले कथाकार थे। तो ये होगा मलयालम कि मराठी कि गुजराती कि भोजपुरी। आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती। क्या हो जाएगा, गुजराती। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। अभी मैंने ए नंबर दिया है कमू, बी नंबर दिया है निमी, सी नंबर में गीता और डी नंबर में लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमू। क्या हो जाएगा, कमू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है आप लोग से, कह रहा है क्या कि खून की सगाई के लेखक कौन है। ये खून की सगाई एक चैप्टर लिखा है लेखक ने, उसके लेखक कौन है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि खून की सगाई के लेखक कौन है, याद रखिएगा। ए नंबर में ईश्वर पेटलिकर, बी नंबर में सातकोड़ी होता, सी नंबर में सुजाता, डी नंबर में श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर बोल रहा है, माँ कहानी का अनुवाद किसने किया है। ए नंबर में गोपाल दास नागर, बी नंबर में बी.आर. चोपड़ा, सी नंबर में ईश्वर पेटलिकर और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो माँ कहानी को ट्रांसलेट किसने किया है गुजराती से अलग लैंग्वेज में, तो वो किए थे गोपाल दास नागर ने। किन है, गोपाल दास नागर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, मतलब लोग कहाँ चाहते थे कि मंगू को भर्ती कर दिया जाए। तो देखिए इसको कहाँ रखने की कोशिश किया जाता था। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गौशाला में, पाठशाला में, कारागार में या अस्पताल में। तो देखिए आपको मैंने पहले ही कहानी में जो बताया था कि वो गौशाला की बात कर रही थी। किसकी बात कर रही थी वो? गौशाला की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 आपसे कह रहा है कि जन्म से ही पागल है। अच्छा, जन्म से कौन पागल है? ए लक्ष्मी, बी पार्वती, सी सीता या डी मंगू। तो इसमें कौन जन्म से ही पागल है? जन्म से पागल है मंगू। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? अब मंगू की जो माँ थी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला, पाठशाला, कारागार या छात्रावास। अभी अभी बताएं इसको, किसको उपमा देती थी? गौशाला की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, मतलब माँ कहानी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस भाषा से आई है? वो किस भाषा की कहानी, भाषा से ली गई है कहानी? वो भाषा है कौन सी? गुजराती। कौन सी? गुजराती। ठीक है, अगले प्रश्न 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2 बेटियां, 2 बेटे। टोटल मिला के क गो थे? टोटल मिला के 4 गो थे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर बोल रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थे? अगर हम मंगू को हटा दे तो उसके अलावा कौन कौ गो संतान थे? तो 2 गो बेटा बच रहा था, एगो बेटी बच रही थी। टोटल मिला के क गो? 3 गो। ठीक है, टोटल मिला के क गो? 3 गो। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? जो माँ कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो कहानी है वो किस लेखक के द्वारा रचित है? किस लेखक ने उसको रचना किया है? श्रीनिवास ने, सातकोड़ी होता ने, कि ईश्वर पेटलीकर ने, कि सुजाता ने? याद रखिएगा माँ जो होती है ईश्वर का रूप होती है। माँ किसका रूप होती है? ईश्वर का रूप होती है, इसलिए याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, माँ किसका रूप होती है? ईश्वर का रूप होती है, इसलिए आप याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? अब बात करके मंगू जो है वो किस कहानी के पात्र है? ए नंबर दही वाली मगम्मा, बी नंबर नगर, सी नंबर ढहते विश्वास, डी नंबर माँ। तो जो चैप्टर है मंगू वो चैप्टर कौन सी है? डी होगा। क्या होगा उस चैप्टर का नाम? डी। सॉरी, अभी मैंने एक शुरू शुरू में आपको बोल दिया था कि जब कहानी शुरुआत कर रहा था उस समय चैप्टर का नाम मैंने बोल दिया था क्या? मंगू, लेकिन चैप्टर का नाम यहाँ पर होगा माँ। शुरू शुरू में मैंने बोला है, उसके लिए सॉरी, निकल गया था फ्लो में। लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या होगा? माँ होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बने रहिए। मस्त मस्त और सारे प्रश्न हैं, आप देखते रहिए। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नगमा और डी मंगू। अब माँ कहानी में जो सारा सबसे मेन पात्र कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसकी चर्चा की गई है इस चैप्टर में? याद रखिएगा किसकी चर्चा की गई है? ऑलरेडी मंगू की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए, आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड से नहीं छूटने वाले हैं। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं और ये सारे वीडियो को देखते हैं तो मेरा दावा है कि इस चैप्टर से अगर एक भी प्रश्न बनता है ना तो आप उसको आराम से बना लेंगे। मेरा पूरा दावा है, एक भी प्रश्न अगर पूरा वीडियो आप आसानी से देखते हैं तो। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। अब ये शायद मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया है, दोबारा क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? तो सॉरी, पुत्र पूछ रहा है ना, तो पुत्र तो लड़के तो सिर्फ 2 ही थे। कितने थे लड़के? 2 थे। ठीक है, कितने थे? 2। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है? बोल रहा है मंगू कैसी लड़की थी? ए अच्छी, बी खराब, सी पागल और डी इनमें से कोई नहीं। तो लड़की कैसी लड़की थी? पागल लड़की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंगू की उम्र कितनी थी? ए नंबर 12, बी नंबर 13, सी नंबर 14, डी नंबर 15। देखिए तो 14 वर्ष तो अगहन के महीने में होने वाले थी, लेकिन उससे पहले जो कहानी में स्टार्टिंग में कितनी भी है? 12 साल की। तो अब कितना मारिएगा? 12 ही साल मारिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ कहानी में किसका ममता का वर्णन किया गया है? ए नंबर में पिता का, बी नंबर में माँ का, सी नंबर में पुत्र का और डी नंबर में किसका? पुत्री का। तो माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? सीधे ममता मतलब माँ होता है। ममता मतलब किस माँ होता है ना, ममता मतलब क्या होगा? माँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। जो माँ चैप्टर है वो किस भाषा में ली गई है, कहानी किस भाषा में रचना। आपको पता है शुरू शुरू में कि कहानी कहाँ की है, गुजरात की है, इसलिए इसको कौन सा कहेंगे, गुजराती। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलेंगे। 19 देखिए क्या कह रहा है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। आखिर वो कौन सी लड़की थी जिसके पागलपन को देख करके लोग उसको अस्पताल, अभी मैंने कहानी में बताया था एक लड़की था, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, कौन सी लड़की, ऑलरेडी कुसुम। तो देखिए अगर आपको कहानी अगर आप लोग को समझ आ गई होगी तो इसमें के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बना सकते हैं, कोई एग्जाम बोर्ड से नहीं छूटने वाला, कोई बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, सारे ऐसे ही प्रश्न रहेंगे अगर आपको कहानी याद है तो। अगर कहानी ना याद हो तब आपको याद करने में तकलीफ होंगे, लेकिन अगर आपको कहानी याद हो जाता है तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आराम से डील कर सकते हो। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईश्वर पेटलिकर की रचना है। अब बताइए, लाल पानी की बेगम, खून की सगाई, ढौते विश्वास या सिरचन। तो देखिए अभी मैंने बताया था उसके कौन थी, खून की सगाई, एक पहले बात हुआ था खून की सगाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। बोल रहा है कि सॉरी गलती से लिखा गया मंग, वहां पर होगा मंगू। ठीक है, मंगू को पागलपन का रोग कब से था। आखिर मंगू जो पागलपन का दौरा पड़ रहा था वो कब से उसको स्टार्ट हुआ था, 6 वर्ष की अवस्था से, या जन्मजात से, या 10 वर्ष से, इनमें से कोई। मैंने शुरू में कहानी बताया था वो क्या थी, जब जन्म ली थी तभी से थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी, मतलब जिस अस्पताल में जाकर के मंगू को भर्ती कराया जाता है वहाँ के अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे, व्यवहार में अच्छे थे कि व्यवहार नहीं करने वाले थे, कि कठोर समय कि एकदम हार्ड बोलने वाले थे, कि अनुभवहीन, कि उनके पास अनुभव नहीं था उस पागलपन को ठीक करने का। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, अच्छे से बात किया था, व्यवहार था उनके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। माँ जी में जब मंगू को ले जाकर अस्पताल भर्ती कराया, आज जब माँ जी लौट के आई थी तो क्या हुआ था, आपको जायज ही पता होगा, अभी मैंने कहानी में बताया था कि ए नंबर बहुत प्रसन्न हुई, बी नंबर पोते की सेवा में लग गई, सी नंबर कि वह पागल हो गई, कि इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा, बताइए क्या होगा। अब मैंने आप ही लोग से पूछना चाहूंगा तो क्या होगा, हाँ आपको जरूर पता होगा क्या हो गई थी, वह भी पागल हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि माँ कहानी में कौन पागल था। अब एक चैप्टर में देखिए बहुत घुमा रहा है, सवाल ऐसे आएंगे ना कि वही बात रहेगा लेकिन उसको पेरेगा, मतलब बढ़िया से उसको घुमा फिरा के वही पूछेगा, माँ कहानी में कौन पागल था। अब मंगू, सॉरी गलती से मंग लिखा गया है, तो मंगू की माँ, कि मंगू का भाई, कि मंगू की बहन। अब कौन थी पागल, ऑलरेडी पता होगा, मंगू ही थे पागल। ठीक है, अगला क्वेश्चन में याद रखिए, मंगू वाला अगर माँ वाला चैप्टर है तो उसमें जानिएगा माँ आ मंगू, उसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस चैप्टर में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति थी। अब देखिए जब ट्रेन में गए थे और ट्रेन में उस पर बैठे लोगों ने क्या कमेंट किया था आपको पता ही होगा। तो ए नंबर डॉक्टर की, ए नंबर माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पतालों के कर्मचारी, ये किसने कहा था, जब ट्रेन में बैठी तो समाज ही के ना लोग थे। तो ये क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर। देखिए कहानी जो मैंने बताया था सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है आपका। तो अगर आपको कहानी याद है तो आप चैप्टर को आराम से अथी कर सकते हैं। मंगू के कितने बहनें थी, अब ए नंबर में 3 गो, 2 गो, 1 गो, या एक भी नहीं। तो मंगू की कितनी बहन थी, एक तो मंगू थी उसकी एक ही ना बहन थी, उसके बाद एक ही ना, तो उसकी मंगू की कितनी बहन थी, एक बहन थी। अगर पूछे कि मंगू को मिलाकर कितने बहनें थी तो 2 बहनें थी, लेकिन मंगू की कितनी बहनें थी तो उसकी एक बहनें थी। ठीक है, अगला प्रश्न चलने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों एक और बात, ये मैंने तीसरा चैप्टर डाला है और हिंदी वर्णिका भाग 2 का 2 और चैप्टर है, एक है धौते विश्वास और एक और है दही वाली मगम्मा। उन दोनों का मैंने एक स्टोरी और प्लस क्या कहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं और बहुत अच्छे से डाला है। आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा तो आप उस पर जुड़े रहिएगा जरूर। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का कि अगहन का महीना माझी के लिए क्या था, शुभ, अशुभ, मनहूस या घातक। अब आपको पता होगा ज्योतिषी जी आए थे और का कह के चले गए थे, अभी मैंने बताया था, तो उससे खुश हो गई थी कि चलो मेरी बेटी का अब अच्छा दिन आ रहा है, तो कौन सा दिन, शुभ था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, माँ को किसकी फिक्र रहती थी।
अब आपको पता होगा, जितना मैंने लास्ट में बताया था कि माँ को जितना अपने बच्चों को फिक्र नहीं रहती थी, मतलब तीनों बच्चों की, उतना एगो बेटे की थी, बेटी की थी। किसकी? मंगू की। सबसे ज़्यादा वो मंगू की चाहत रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि तीनों अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन एक यही लड़की है जी अपना खुद से देखभाल नहीं कर पाएगी। वो भी चाहती थी कि भगवान इसे उठा ले पर इसे कष्ट ना दे। एक कहानी मैंने स्टोरी में छोड़ा था कि वो भी चाहती थी कि मंगू उसको उठा ले भगवान उसको उठा ले, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उसको कष्ट हो। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, क्या कहा था? आने वाले अगहन में मांगू मांगू की अच्छी हो जाएगी, मतलब मंगू, सॉरी मांगू लिखा गया, मंगू अच्छी हो जाएगी, मंगू मर जाएगी, मंगू अच्छी हो जाएगी, मंगू बीमारी के कारण लंगड़ी हो जाएगी। तो आने वाले समय में उसके अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर की चलो चलते हैं। काला पानी क्या है? निबंध, कहानी है, आलोचना, उपन्यास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछेंगे, मंगू का अस्पताल छोड़ने गए थे, कौन छोड़ने गया था? ए में बड़ा लड़का, बी में माँ, सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छोड़ने गया था कौन? दोनों के दोनों गए थे। कौन गए थे? दोनों के दोनों गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की तरफ। किस सवारी से मंगू को छोड़ने गए थे? आखिर वो कौन सी सवारी थी जिसको छोड़ने गए थे? तो शुरू शुरू में तो घोड़ा बैलगाड़ी लिया था। अगर बैलगाड़ी आई तो बैलगाड़ी मारिएगा, रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी मारिएगा। यही दो सवारी थी जिनके तहत वो लोग गए थे। पहले बैलगाड़ी लिया था, फिर ट्रेन लिया था, उधर से आते हुए पहले ट्रेन लिया था, फिर बैलगाड़ी लिया था। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा क्या होगा, तो रेलगाड़ी होगा। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ऐसे ही मत मार दीजिएगा कुछ भी प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मंगू को अस्पताल छोड़ने के बाद कितने बजे घर लौटे थे? 12 बजे, 9:45 बजे, 9:45 पर, 10:45 पर, या 11:45, यानी उन्होंने रात के 11:15 बजे पहुंचा था। यानी 11:15 का मतलब होता है 11 में 15 कम, तो 15 कम यानी 10:45। ठीक है, तो 10:45 पर पहुंचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुसुम का पागलपन कितने महीने में मिट गया? 2 कि 3 कि 4 कि 1? कितना महीना लगा था? तो पागलपन मिटने में उसको 2 महीना लगा था। कितना? 2। लेकिन वो हॉस्पिटल से कितने महीने पर छूटी थी? 3 महीना पर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, लास्ट जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मंगू की बड़ी बहन का शादी कितने साल की उम्र में हुआ था? 10 साल, 12 साल, 17 साल या 14 साल? तो इसका सही आंसर होगा कितना? 14 साल। ठीक है, 14 साल की उम्र में शादी हुआ था। ठीक है, तो ये जान लीजिए, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, ये जितना हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव इस पर डील किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस कैसा लगा आप लोग का ये चैप्टर जरूर बताइएगा हमें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा। और अभी तक जो वीडियो आप लोग नहीं देखा है, इसका 2 पार्ट और मैंने बनाया है, वो जा करके आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और घबराइए नहीं, ये जो मैं शॉर्ट वीडियो और ये दोनों वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आप ही के लिए डाल रहा हूँ। ये दोनों वीडियो में एक ऐसा चैनल बनाने की कोशिश की है जिसमें मैं दोनों डाल सकूँ। ठीक है, जय हिंद।